देखिए, रिज़र्वेशन पॉलिसी तो अपलिफ्टमेंट के लिए होती है, किसी भी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। और जम्मू कश्मीर की रिज़र्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये एक होलिस्टिक पॉलिसी है जिसमें ऑलमोस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं वो इसका पार्ट हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई जो है आज हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कैप जो बार-बार बोला जा रहा है कि कैप जो है वो 50% क्रॉस हो चुकी है, तो उसको लेके मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो 50% की कैप है रिज़र्वेशन की, वो आज भी इंटैक्ट है। जो 20% एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, उस 20% में बेसिकली उसका यूटिलाइजेशन जो है वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ 50% की, तो उसमें एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, ST1 एंड ST2, उसके अलावा OBCs हैं, RBA है और ALC है। ये टोटल मिला के जो है वो 50% है। इसके अलावा EWS जो है वो भी वर्टिकल रिजर्वेशन में आती है, लेकिन EWS में जो 10% है उसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स जो हैं वही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो और 10% है, जिसमें जो सब डिवाइडेड है 6% जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है और 4% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए। ऑल्दो ये जो 10% है, 6 + 4% में जो 10% बनती है, इसको कोई भी यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन जो एक कैटेगरी यूज़ कर लेगा वो ऑब्वियसली इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। इस वजह से ऐसी वाली कैटेगरीज में भी ज़्यादातर जनरली अगर हम देखें तो वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं। तो दैट मीन्स 50% इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ST, SCs, OBCs, ALC and RBA, and next 20% EWS and horizontal reservation is basically for open merit student। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती तो ये कैप जो है ये क्रॉस कर गई होती 50% लिमिट। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। अब जो सब कमेटी बनाई है उसका हम बहुत वेलकम करते हैं। सब कमेटी के लोग जो हैं उनके पास इतना विजडम है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि सब कमेटी जो है वो बेसिकली कंसिडर करेगी जो हमारी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर। अगर तो सब कमेटी जो है उसको ये भी साथ में सब कमेटी के लोगों को ये भी जो है वो देखना चाहिए कि अगर इसके बेसिस पे उनको कोई भी फ्लॉज लगता है तो वो ज़रूर ये देखें कि कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी टाइम से रिजर्वेशन का जो है वो बेनिफिट उठा रही हैं, तो उन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाई कर सकते हैं वो लोग। वैसे तो आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यूटी लेवल पे सिर्फ RBA को छोड़ के या ALC को छोड़ के कोई भी बाकी कैटेगरीज में कोई फेर बदल जो है वो यूटी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सेंटर गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं सेंटर गवर्नमेंट से भी जो है वो हम कहेंगे कि एक सर्वे करवाया जाए और ये देखा जाए कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेनिफिट उठा रहे हैं, कितने टाइम से कौन सी कम्युनिटीज़ बेनिफिट उठा रही है, उनको डी नोटिफाई करने की ज़रूरत है और नई कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर लाना चाहिए, ताकि हर किसी को, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस पे मिले और इसी तरीके से इक्वालिटी जो होगी वो प्रमोट होगी। तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो था ओपन मेरिट्स को लेके, तो ओपन मेरिट के लोग बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 50% रिजर्वेशन का जो कैप है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, अगर वो क्रॉस हो भी रहा है तो उस 20% में सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसमें कैटेगरी के स्टूडेंट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं।